हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स मीडियम लेंथ में है, लेकिन काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को चेक कर सकते हैं। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी फिंगर्स में हल्का सा झुकाव शनि फिंगर यानी यह जो मिडिल फिंगर है इसकी तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का झुकाव होना व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना दे सकता है। और जब भी यह तीनों फिंगर्स आपस में काफ़ी सटी हुई हों और यह फिंगर आपको थोड़ा अलग नजर आए, और जैसे यहाँ पर आपको एक हल्का सा गैप बनता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह की फिंगर्स की फॉर्मेशन होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी नेचर के होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह की नेचर आपको इनकी नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें इनकी तर्जनी उंगली की, तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में यहाँ पर इनकी शनि फिंगर, इनकी गुरु फिंगर नज़र आ रही है। इस गुरु फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, अच्छी लेंथ में होना, और साथ ही साथ बिल्कुल जब यह फिंगर शनि फिंगर के साथ सटी हुई होती है तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, जीवन में काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन करते हैं और दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का इस तरह की अच्छी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं और एक न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। लेकिन शनि फिंगर के ऊपर अगर किसी तरह का कोई ब्लैक स्पॉट या तिल नजर आए तो इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में चलकर बोन्स से जुड़ी या ज्वाइंट से जुड़ी समस्याएं आने की संभावना भी रहती है। ऐसे व्यक्ति को शनि की रेमेडीज करते रहना चाहिए। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो झुकाव भले अंदर की तरफ है लेकिन लेंथ में यह फिंगर अच्छी है। आप देख पाएंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है इनकी तर्जनी यानी गुरु फिंगर के लगभग इक्वल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब इस तरह की फॉर्मेशन बनती है तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड होती है। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज और ईगो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड होती है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। काफ़ी क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर भी रहेगी क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा फेयर गैप नज़र आ रहा है इनकी सूर्य और बुध फिंगर के बीच में। इनकी बुध फिंगर जो है हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर काफ़ी लो सेट होती हुई। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव दे सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे क्योंकि इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका बृहस्पति माउंट यानी यह वाला एरिया काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छी नॉलेज देता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में
काफी स्ट्रांग व्यवहारिक नॉलेज गेन करते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, 40 की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा स्थान बना लेते हैं, काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को मिलती है जिनका गुरु पर्वत इस तरह से उभरा हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक क्रॉस नुमा आकृति बनती हुई नजर आएगी। ऐसा क्रॉस का चिन्ह गुरु पर्वत पर बन जाए तो यह व्यक्ति को बहुत ही ज्ञानवान बना देता है। ऐसा व्यक्ति एजुकेशन के क्षेत्र में और ऐसा व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति करने वाला होता है। इसी क्रॉस की वजह से समाज में बहुत अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की बनती है और काफी अच्छा धन का लाभ भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में होता है। शनि की बात की जाए तो इनका शनि का जो माउंट है दबा हुआ है। शनि फिंगर के ऊपर भी आपको एक तिल नजर आएगा या कुछ नेगेटिव साइन है, जिस वजह से व्यक्ति को करियर की शुरुआत में स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा आप देख पाएंगे इनके हाथ में मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन इनकी जो शनि फिंगर है, यो इनका शनि की रेखा है, इसमें आपको ब्रेक नजर आएगी। कुछ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में यह रेखा आगे बढ़ती हुई अब यहाँ से देख पाएंगे। यह जो शनि रेखा है कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर कुछ हल्का ब्रेक लेती हुई और यह रेखाएं कुछ बहुत ही बारीक फॉर्मेशन में आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस तरह की फॉर्मेशन बनना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की जो अच्छी प्रोग्रेस है वो 36 की एज के बाद होने की संभावनाएं रहती हैं। यहाँ से यह रेखा आपको डबल होती नजर आएगी और जब भी आप देखोगे यह माइंड लाइन के ऊपर की रेखाएं स्ट्रांग हों और एक से ज्यादा हों तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ के 36 एज के बाद काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। इनकी मरकरी लाइन के बीच में कुछ ब्रेक्स नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद यह रेखा एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बनाती हुई आपको नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। मनी ट्रायंगल के लिए हाथ में 3 रेखाओं का होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें सबसे पहली जो लाइन है वो यह वाली होती है जिसे हम शनि की रेखा या फिर फेट लाइन कहते हैं। इस रेखा का माइंड लाइन तक पहुंचना जरूरी है, जो यहाँ पर कंप्लीट है। दूसरा यह रेखा जिसको मस्तिष्क रेखा या माइंड लाइन कहा जाता है, और तीसरी यह रेखा अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो तो और भी अच्छा है। अगर इस तरह का मनी ट्रायंगल बन जाए तो यह सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर इस रेखा में कुछ इस तरह की फ्रेगमेंट्स भी नजर आती हैं जो हल्की ओवरलैपिंग के साथ इस ट्रायंगल को कंप्लीट करती हो तो भी यह मनी ट्रायंगल कंप्लीट माना जाता है। और इस तरह का मनी ट्रायंगल हाथ में बनना जीवन में बहुत अच्छे धन संचय को इंडिकेट करता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो सूर्य माउंट है, सूर्य माउंट हल्का सा दब रहा है, लेकिन सूर्य रेखा मौजूद है। आपको दिखाना चाहूंगा इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, इसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं। अगर यह माउंट दब जाए तो इसकी वजह से जीवन में यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो, जीवन में दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर इस रेखा का मौजूद होना काफी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति समाज में एक विशेष पहचान बना पाने में कामयाब रहता है। काफी अच्छी रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में मिल जाती है। मरकरी की बात की जाए तो यहाँ पर मरकरी लाइंस मौजूद हैं, भले या थोड़े फ्रैगमेंट्स में, जिस वजह से कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज का सामना इनको करना पड़ सकता है। लेकिन इस रेखा का होना बहुत अच्छी बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। इनका मरकरी माउंट भी यहाँ पर उभरा हुआ है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। यहाँ पर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है और हाथ में अगर हीलिंग लाइंस मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको बाखूबी देखने को मिल जाएगी। इनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस का साइन बन रहा है। यह जो एक क्रॉस आपको हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बनता हुआ नजर आएगा, इसी क्रॉस को मिस्टिकल क्रॉस कहा जाता है। हाथ में मिस्टिकल क्रॉस का बनना बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, आने वाली
घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी करीबी, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का पहले से ही पता चल सकता है ऐसे व्यक्ति को। और ऐसे व्यक्ति की रुचि भी ओकल्ट साइंसेस की तरफ रहती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ ही नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल जाएगा और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम होता है। हार्ट लाइन की बात की जाए तो आप देख पाएंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक त्रिशूल जैसी आकृति आपको बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का जो साइन बनता है इसको हार्ट लाइन के अंत में बनने वाला ट्राइडेंट का साइन कहा जाता है। जिनके भी हाथ पर इस तरह का ट्राइडेंट बनता है ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति अपने जीवन में करे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाता है। इसके साथ साथ अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर कहीं पर भी ट्राइडेंट का चिन्ह बन रहा हो अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन को देखें तो आपको बहुत सारी डाउनवर्ड ब्रांचेस इस रेखा पर नजर आएंगी और कुछ हल्की सी ओवरलैपिंग टाइप की फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बनती हुई। इस तरह की रेखाओं का मरकरी माउंट के नीचे बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेट एज में चलकर हेल्थ से जुड़ी समस्याएं रह सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या होने की काफ़ी अधिक संभावनाएं होती हैं। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप देख पाएंगे माइंड लाइन काफ़ी लंबाई में है और माइंड लाइन पर भी आपको कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस और मिडल में एक आइलैंड का साइन बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एक आइलैंड जैसी आकृति आप यहाँ पर देख पाएंगे इसका होना व्यक्ति को मिडिल एज में कुछ तनाव और स्ट्रेस देने वाला होता है। इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना कुछ एंग्जाइटी और मानसिक तनाव को इंडिकेट करता है। लेकिन मिड के बाद यह रेखा बिल्कुल स्पष्ट है जो ओल्ड एज में अच्छी मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करती है। ओवरऑल इनकी जो माइंड लाइन है काफ़ी लंबी है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफ़ी अधिक होती है। पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। कई बार यही वो वजह बनती है कि ऐसा व्यक्ति पुरानी बातों को भूल नहीं पाता जिस वजह से थोड़ा तनाव और बेचैनी की समस्या ऐसे व्यक्ति को हो जाती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में फिश का चिन्ह भी बन रहा है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में जहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा लगभग इनकी कलाई तक पहुँचती हुई इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी रहेगी। ऐसा व्यक्ति लगभग 75 से 80 के आसपास की उम्र को एंजॉय कर पाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक बहुत ही हल्की और बारीक रेखा, लंबी रेखा नजर आ रही है। इसको मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होते हैं, जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। इस रेखा के बिल्कुल अंत में यानी जीवन रेखा के बिल्कुल अंत में आपको एक इस तरह का फिश का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर इस एरिया में जिसे हम केतु माउंट कहते हैं यहाँ पर बन जाए तो यह बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। जिनकी भी हथेली पर इस तरह का साइन बनता है ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो काफ़ी अच्छी तरक्की ज़रूर पाता है। इसी के साथ साथ यह चिन्ह आकस्मिक धन दिलवाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के अच्छे योग जीवन में बनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इनका जो वीनस माउंट है उभरा हुआ नजर आएगा। उठा हुआ शुक्र पर्वत होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पालेगा। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की काफ़ी सारी बारीक रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता। इन्हें हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं। ऐसी वरी लाइंस हाथ में हो तो पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
अपने परिवार के मेंबर्स की हेल्थ को और उनकी वेलबींग को लेकर ऐसे व्यक्ति को चिंताएं, परेशानियां देती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखें तो आप देख सकोगे इनका चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत सारी बारीक एंग्जाइटी लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की बारीक रेखाएं होने से व्यक्ति को बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या होती है। लेकिन यहाँ से इस तरह की रेखाएं जो नीचे से ऊपर का रुख करती हैं, इनकी वजह से जीवन में कई लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।